आशुतोष हैं, अवडरदानी हैं, भोले बाबा हैं। इतने सीधे सांचे सरल होते हुए भी सती की ऐसे पति से भी बनती नहीं है। सती की ऐसे पति से भी बनती नहीं है। एक बात बताऊं मैया, वो तो भलो है भगवान को कि भगवान नारी और पुरुष का विवाह किया, तो पुरुष जो है बेचारा झेल जाता है। यदि नारी नारी का विवाह हो जाता तो खून खच्चर हो जाते हैं। वो बेचारा इग्नोर करता रहता है। और वो दिन और रात जो है, मध्य प्रदेश की बात है, एक आदमी कह रहा हो गुरुजी मेरे घर में एक समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले मेरे घर जब मेरी घरवाली का जब गाल फुलाना शुरू होता है तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि समस्या कहां से क्रिएट हो रही है। 3 दिन तो समस्या को समझने में लगते हैं, खुलवाने में, और समस्या निकलती है 4.5 साल पहले की। कितने? 4.5 साल पहले की समस्या है। एक तो उगलने में ही 3 दिन लग गए हैं। वो आदमी यही खोपड़ी नहीं लगा पाया कि भाई वो सोच रहा था कि मैंने आज तो कछु कही ना, मैंने कल भी कछु ना कही, परसों मैंने कछु ना कही। अब 4.5 साल पहले खो जाएगा आदमी और कहाँ याद रखेगा। अच्छा, उसको पता नहीं तारीख भी याद रहती है, सन भी याद रहती है, महीना भी याद रहता है, और कभी कभी तो ये भी याद रहता है 3:33 पे तुमने ऐसा कहा था। 4.5 साल पहले 3:33 पे अब बचाओ आदमी खोपड़ी पर पकड़ के बैठ जाता है। क्या जाकू करूँ तो क्या करूं? तो ऐसे भोले बाबा के साथ में भी जिसकी पटरी नहीं खा रही है तो क्या होगा बताओ? पता है भोले बाबा तो हर बात को अरे क्या करना भाड़ा में जान दे, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। लेकिन बेटा कहाँ तक इग्नोर करेगो? हैं? उसके पास एक ऐसी मशीन है जो रोजाना मैन्युफैक्चरिंग करती है। काहे की? टेंशन की। मैन्युफैक्चरिंग टेंशन की। रॉ मटेरियल जन कहाँ से आ जाता है और वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू रहती है। अब आदमी बेचारा एक को निपटावे, 2 को निपटावे, कहाँ से निपटावे? जहाँ दिनों रात मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो करे तो कहाँ करे बेचारो। लेकिन शास्त्रों में एक बात कही है, अमित दान भरता बेदे, अमित दान भरता बेदे, अधम जो नारे अधम सोनारे जो सेवन ते। मेरी मैया मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, भैया जो है बहुत अच्छा होता है, बाप भी बहुत अच्छा होता है, माँ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लेना, कितने अच्छे हों लेकिन जीवन इनके यहाँ कटने वाला। बोलो बोलो, भैया के यहाँ जीवन कट जागो तो फिर गाल फुला क्या चल देती हो, मैं तो जा रही हूँ भैया के यहाँ टिया। हैं? बाप के यहाँ जीवन कट जागो, नहीं कटेगा ना, फिर क्यों चल देती हो गाल फुला करके मैं जा रही हूँ बाप के यहाँ टिया। मैयों के यहाँ कट जागो, अरे माँ मैयों के ही लेने के देने पड़ रही हैं। जब ते तुम्हारी भाभी आई है ना घर में, हैं, तब ते तो मैयों के ही घर में रहने के लेने के। बोलो बोलो करवाने का, गलत कहूं तो तुम टोक दो, हैं, तो फिर तुम्हारी दार कहाँ करेगी। अच्छा मैं तो जो कह रहा हूँ भाभी अच्छी है, भैया अच्छा है, मैया अच्छी है, बाप अच्छा है।
लेकिन तुमने कहा 4 महीना रह के देखो, 4 नहीं 3 महीना रह लो, अच्छा 2 ही मान लो, 2 रह लो हैं, तो भले ही घर के कछु नहीं बोले, नवलपुर के अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे अरे तुम गई ना है भाई हैं, अच्छा ले भी नहीं आए होंगे, कछु खटपट है गई है, सही सही बताओ हैं, मैं क्या कहूँ तो कह रही हूँ हैं, अड़ोसी पड़ोसी दे दे के ताने जिंदगी हराम कर देंगे। इसलिए शास्त्र में एक बात कही है, अपनो पति भलो होए बुरो होए, वैसे इतना बुरा हो तो ना है, लेकिन हम शिकायतों की मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं और एक की 100 बातें इकट्ठी करके बना लेते हैं, इसलिए हम अपने ही स्वभाव से परेशान होते हैं। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, शास्त्र कह रहा है अमित दान भरता वैदेही, भ्राता पिता, भैया और पिता ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीवन काटने वाले नहीं है, जीवन तो पति के यहाँ ही कटेगा। एक बात और कहनी है मुझे, मैंने भारत के बहुत सारे पतियों को पत्नी के सामने झुकते हुए देखा है, लेकिन जो नारी ये समझती है ना कि ले आगो ऊंट पहाड़ के नीचे, ये बहुत बड़ी गलती है। वो इसलिए झुक रहा है क्योंकि वो महान दिल वाला है, यदि ओछा होता ना तो झुकता नहीं, वो चाहता है कि मेरे थोड़े झुकने से क्या होगा, रिश्ता बना रहेगा तो बात बन जाएगी। एक नारी थी बहुत खराब, गांव की भाषा में कहूं तो खेयाड़ी, खेयाड़ी जानती हो? नहीं जानती होंगी, यानी अपनी बात सिर रखी हुई बारी, हार माननी है तो आदमी माननी है और नहीं माननी तो तब तक घर में कलेश रहेगा ही। आदमी बेचारा बार बार सॉरी बोले, क्षमा मांगे, बार बार गलती मांगे हैं, लेकिन वो अपनी छाती पे चढ़ी जाए। एक दिन कहा हो मैं कुआं पे पानी भरवा भी लगे कि चल पानी भरवा ला, पुराने जमाने की बात। ये बात कहां से पैदा भाई, मैं पहले वो बात बता दूं। एक दिन एक आदमी अपना बालक खिला रहा हो और बालक के उछाल के एक बात कह रहा हो, गम बड़ी भाई गम, गम बड़ी भाई गम, और कहां से होते नाती बेटा, कहां से होते हम, गम बड़ी भाई गम, गम बड़ी भाई गम। और ऐसे जो है बालक ने उछाल के और रोज का है वो। एक गांव को आदमी जो है चले आयो कि तुमने जी गीत कहां से सीखे हो हमें बताओ, और जाको अर्थ का है हमें पता ही ना है, चुक जाको गीत को न और न छोर, समझ में नहीं आ रहा। तब बाने एक बात भाई बताई, बोले काऊ बतावेगा तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तब बाने पूरी कहानी बताई कि मेरी घरवारी ने मोते इतनी चिढ़ गई जब कि मैंने कान पकड़े, सॉरी बोली, क्षमा मांगी, लेकिन जाने मेरे संग ऐसा बुरो करो एक बार, पर मैंने आज तक काऊ बताई नहीं है। पर मैं इस बात के सहारे खुश रहता हूँ, गम बड़ी भाई गम, गम बड़ी भाई गम, कहाँ से होते नाती बेटा, कहाँ से होते हम, गम बड़ी भाई गम। बोले अर्थ का है? बोले बात ये है कि ये जो मेरी घरवाई है एक दिन कुआं पे पानी भरवाए के लिए मुझे संग ले गई, और कुआं पे मैं बाल्टी ते पानी खींच रहा हूँ, जाने मटका पकड़ रखो, सो पीछे ते मुझे धक्का दे दो, मुझे कुआं में ढकेल के भाग आई। अब मैं कुआं में कम से कम 3 घंटा तक पड़ो रहो, मेरे हाथ में एक जो ईंट को एक कोनों सो आएगो, बाकी सारे थे मैंने 3 घंटा काटे। फिर गांव बारे आए, अब जाने तो समझी मर गो होगो हैं, जब मर जागो तो फिर चूरी फोड़े के भाई छाती पर रो लूंगी कि हाय राम वो छोड़ के चले गए, बाने पूरा प्लान बना रहा क्यों। लेकिन वह आदमी ने कही कि मैंने ऐसा प्लान कैंसिल करो, ऐसा प्लान कैंसिल करो कि गांव बारे सब जो है का उन्हें देख लो, मैं सो हल्ला कर दो भैया फलानो गिर गो, लिकारे समझ निकारे, आगे समझ में निकालो, मैं जिंदो निकल आयो। और मोते लोगों ने पूछी कैसे गिर गो,
बोले भैया वैसे ही कुआ पे आयो बैठो तो बैठ तुम अचानक मैं नींद को झोंका आएगो मैं अपने आप गिर। मैंने काहुआ ने बताई कि मेरी घरवारी ने मैं गिरायो क्योंकि मैंने गम खाया। यदि मैंने बताई होती बाकी बदनामी करी होती तो शायद फिर और ज्यादा कलेश बढ़ता, लेकिन मैंने काहुआ नहीं बताई। मैं जब तक कोई बालक नहीं हो तो है शुरू की बात है, लेकिन मैंने गम खाई तादनाते मैंने जे पंक्ति बनाई, गम बड़ी भाई गम, गम बड़ी भाई गम, कहाते हो से नाती बेटा कहां से होते हम, गम बड़ी भाई गम। है बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई व्यक्ति झुक रहा है इसका मतलब वो कायर नहीं है, बेवकूफ नहीं है, उसने रिश्ते को ज्यादा महत्व दिया है, उसने अपनी गर्दन को ज्यादा महत्व नहीं दिया और झुकता है वही महान होता है। शंकर भगवान झुके जा रहे हैं लेकिन वो बात बात में है मेरो बाप न्यो, मेरो चाचा न्यो, मेरो भैया न्यो। और शंकर भगवान कहते हैं बहना, बहना नहीं, बहना तो गलत नहीं करेगा। हाँ हरि भगवान अब त्यो भैया हतो है जैसा हतो है, बाप जैसा हतो है तैसा हतो है। अब मैं कितने का बनाई करिए बोलो नेक नेक बात हो गए मेरो बाप न्यो। अच्छा आदमी बेचारा सुन सुन के कान पक जाते हैं लेकिन कुछ बोलता नहीं है। शंकर भगवान भी कछु नहीं बोले। एक दिन वे भोले बाबा के पास में गए कि भोले बाबा तुम वो अगस्त जी के पास गए कि मैं भगवान होते हुए महादेव होते हुए भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन वो संतों की बात बहुत मानती है इसलिए तुम्हारे पास लेके आया हूँ। वो मेरे को तो 2 कौड़ी का समझती है और जो भोले बाबा की बात नहीं है जहाँ जितने जो मूछन वाले बैठेगा, जितने टोपी वाले बिना टोपी वाले पेंट वाले जितने बैठेगा, बिन की पत्नी चाहे छोटे से बालक की बात मान लेगी गांव के की, लेकिन अपने आदमी की है जन कौन सी कसम खा के आती है अपने मायके में कि सबकी मान लियो पर लल्लू के पापा की है। अच्छा दुनिया के लोग यूँ कहते हैं तेरी घरवाई बहुत अच्छी है भैया, यूँ है त्यों, दूसरों के लिए उसका व्यवहार एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन लल्लू के पापा थे जिन कौन से जन्म की दुश्मनी रहती है कि बेटा तो ऐसा बना दूंगी कि जिंदगी में फिर भूलेगा नहीं। है जो भाई सब लोग हंस कह रहे हो, हंस कैसे रहे हो, कहावत है बात का जो सांची सी लग रही है का बीत रही है बेचाइना पे है, भीतर की बात है। तो सारी दुनिया में किसी की भी बात मान लेगी पर लल्लू को पापा है तेरी बात तो मुझे बिल्कुल माननी है नहीं। अच्छा किसी माता की नजरिया से दुनिया के लोगों का आकलन करवाओ, दुनिया के लोगों को बेस्ट बताएगी। दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बता देगी बोले मेरे पापा हैं, दुनिया की सबसे अच्छी माँ बोले मेरी माँ, दुनिया का सबसे अच्छा भाई बोले मेरा भाई है, सबको बता देगी। फिर उससे पूछो कि दुनिया का सबसे खराब निकम्मा है और बेसहूर और बदमाश आदमी को है बोले जब बताए भी की जरूरत है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैया एक बात बताऊं, हमारे शास्त्रों में जिस पति को परमेश्वर बताया गया है उसके प्रति दोष दृष्टि करने से अपना तप नष्ट होता है। सती जी को शंकर भगवान अगस्त जी के पास ले गए कि ऐसी कथा सुनाना भगवान कि मेरे गृहस्थ में शांति हो जाए, मेरे गृहस्थ में बड़ा विघटन चल रहा है। ये सती दुनिया की बात मानती है पर अपने पति की बात मानती तो तब है जब पहले सुने, माने तो तब जो पहले जब मैं शुरू करता हूं तो आधे में ही काट करके है और उस बात को वहीं सुपड़ा साफ कर देती है। अब भयो का अगस्त जी के पास जब लेके चले
तो अगस्त जी के यहाँ महादेव के जब महादेव देखे अगस्त जी ने तो पूजा करी। देवों के देव महादेव हैं, लेकिन महादेव जी के संग में सती की भी पूजा भई। वैसे ये पात्र नहीं थी, पर अब जैसे मानो बड़े घराने बड़े इंजीनियर के संग में अंगूठा टेक की शादी है जाए, डॉक्टर के संग में अंगूठा टेक की शादी है जाए, तो डॉक्टर नहीं कहेंगे ना, क्यों भैया, अरे हाँ ना तो बोलो है। यदि कहूँ मास्टर के संग में अंगूठा टेक की शादी है जाए तो क्या कहेंगे, मास्टरनी। डॉक्टर के संग में है जाए तो चाहे वो जीव ना जानते कि पैरासीटामोल कौन से पेड़ पे लगता है, लेकिन नाम क्या पड़ गया। अब उस पे ये जो डिग्री है ये झलती नहीं है, आई एम मास्टरनी, आई एम डॉक्टरनी। अब बेचारों मेहनत कर करके मेरे को फलानो और बाई मिल गई है फ्री में, तो अब का वो जीवन देगी क्या हुआ है। तो डॉक्टर की बोलो बोलो ए मैया, डॉक्टर की, मास्टर की, डाकिया की, डाकिनी कोई नहीं बोली। तो सती जी का शंकर भगवान की महानता के कारण सती जी का भी पूजन हो गया। लेकिन वहां एक बात मैं बताना चाहूंगा मैया, अरवी थोड़ी भारी होती है पचने में, लेकिन फिर भी पच जाती है। अरवी भारी होती है, लेकिन माम नींबू डाल दो, थोड़ी सी अजवाइन डाल दो, थोड़ा सा मठा डाल दो तो पच जाती है। ठीक है। खीर थोड़ी भारी होती है, लेकिन माम इलायची डाल दो और थोड़ा सा घिस के गरी डाल दो, खीर भी पच जाती है। केला भी थोड़ा भारी होता है, लेकिन माम इलायची के संग इलायची ऊपर से खा ले तो केला का भी पानी बन जाता है। इन सब का पचाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी पच जाते हैं। लेकिन सबसे कठिन है अपात्र व्यक्ति को यदि सम्मान मिल जाए तो उसका पचाना सबसे कठिन है, वो पचता नहीं है, उसका पचाना सबसे कठिन है, फिर वो गिनता नहीं किसी को। सती को सम्मान मिल गया। अगस्त जैसे ऋषि ने शंकर भगवान के पांव धोए तो संग में सती के पांव धोए, और उनको तो इतना अहंकार हो गया कि अजय बाबा की कथा सुनूंगी मैं, जो खुद मेरे पांव धो रहे हैं। यदि ऐसा ही होता तो फिर जी मेरे पांव थोड़ी धोता। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। इधर हटो, चप्पल पहरे के तुम यहाँ घुसे आए हो, कौन से खेत में पढ़ के आए हो? अब का चांद पे तो रहेगा, बात नहीं करना है। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लें, मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लें, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। भैया सती जी कथा नहीं सुनती हैं। लौट करके जब आ रहे थे शंकर भगवान, वहां राम जी जो है त्रेता युग में लीला कर रहे थे। सीता जी खो गई हैं और सीता जी को रो रो करके खोज रहे हैं, लीला कर रहे हैं जानते समय। वहीं पर शंकर भगवान ने मन ही मन राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। अब कथा ध्यान से नहीं सुनेगी, अहंकार करेगी तो संशय तो होगा। तो सती जी को संशय हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, रोए रहे हैं।
जिनकी घरवाई खो गई है, बहू ना ढूंढ पा रहे, काहे को भगवान? शंकर भगवान ने कही देवी ये लीला कर रहे हैं, तुम इस बात को अभी समझोगी नहीं। जैसे किसी बहुत बड़े पैसा वाले को, सेठ साहूकार को किसी रामलीला में यदि भिखारी को रोल करना पड़े तो वो का कोई भिखारी थोड़े है? जब तक रोल कर रहा है तभी तक भिखारी है वो है, लेकिन बाद में उसके यहाँ अरबों खरबों की दौलत है। बहुत समझाया लेकिन सती की समझ में बात नहीं आई। तब फिर भोले बाबा ने कही नहीं समझ में आ रहा तो जाओ परीक्षा ले लो। तो किन जाहे परीक्षा लेहू, जो तुम्हारे मन अति संदेहू तो किन जाहे परीक्षा लेहू। तब सती जी बोली ठीक है मैं तो जा रही हूं। अब सती जी परीक्षा लेवे के ले गई, लेकिन राम जी ने तो उल्टे परीक्षा ऐसी दही कि फेल कर दिया। सती ने सीता का वेश बनाया कि सीता को वेश देखेंगे तो वो तो आए लिपटेंगे, भागे दौड़े दौड़े। लेकिन वहां राम जी तो दूर, लक्ष्मण जी ने ही पहचान लिया 1 मिनट में कि भैया देखो सती जी और हमारी माता जानकी का रूप बना करके घूम रही हैं। अच्छा? बोले हाँ। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। सब अंतर जामी, सुमिरत जाहे मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती की न चाह ताहा हो दुराओ, देखहु नारे स्वभाव प्रभाव। राम जी सीधे गए सती के पास में, हाथ जोड़ के बोले माता जी अकेली कैसे डोल रही हो, क्या बात है? भोले बाबा तुम गए छुट्टी पे गए हैं का? और ऐसे घोर जंगल में अकेले घूमना खतरे से खाली। बोले दिस इज माई एक्सपीरियंस, मेरी घरवाई नेक देर के लिए अकेली रह गई
है, आज मैं भटकट डोल रहा हूँ और तुम अकेली डोल रही हो तो ज्यादा गड़बड़ रह जाएगी, अकेली मत डोलो। बहो कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, ये बेपने अकेले फिरहु के तू। एरी मैया सती के एकदम करंट सा लगा कि जिका भयो, मैं तो इन्हें उल्लू बनाने वाली थी, इन्हें तो 1 मिनट में मुझे पहचान लिया। अब बोले बाबा दे का कहूंगी। एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी माताओं की ये बात समझ में आ जाती है कि मैं लल्लू के पापा की बात नहीं मानी, इसलिए मेरी जिंदगी में बड़ी तहस नहस है, गड़बड़ है, पर नीचे झुक नहीं जाते, उस बात को बताती नहीं है? अब यहाँ क्या कह रही हैं? मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपनी कुटिल बुद्धि से अपने अज्ञान को राम पे थोपा, मैंने शंकर भगवान पे अपने अज्ञान को थोपा। जैसा हम अपने नजरिया से अपने मालिक को देखते हैं वैसा मालिक होता नहीं है। उंगली के नीचे, आंख के नीचे उंगली लगा करके जब चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा 2 दिखाई देते हैं, लेकिन 2 होते नहीं हैं। हम अपने मालिक को जितना बुरा समझती हैं उतना बुरा मालिक होता, लेकिन कभी कभी ये बात समझ में भी आती है, लेकिन भाई बता देंगी तो फिर मामलों गड़बड़ रह जाएगा। इसलिए मन ही मन में फिर सोचते कि अब का कहना है। अब सती जी सोच रही है का कहना है। परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई। तो फिर क्या किया तुमने वहां जाकर के? परीक्षा लेने गई थी ना। बोले फिर हमारा विचार बदल गया, हमने सोचा कि जब शंकर भगवान कह रहे हैं तो साच ही कह रहे होंगे हैं, ताते फिर हमने परीक्षा लेने का निर्णय बदल दिया है। तो फिर वहां जाके कुछ किया तो होगा। तो क्या कह रही है? कि न प्रणाम तुम्हारी ही नाई, तब शंकर सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन